और जरा आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी हादसे का शिकार हो गए हो और आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो, जिसका एरिया करीब 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का हो। यहाँ पर ना तो आपके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी हो, इवन पैरों में पहनने के लिए कोई जूते भी ना हो। इस वीरान से रेगिस्तान में खुद को बचाने के लिए आपको किस दिशा में जाना है ये भी आपको पता नहीं। साथ ही रेगिस्तान का 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो आपको पल पल जला रही हो। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही स्टोरी को बताने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी रिकी मैकी से, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरी शहर में हुआ था। इनका बचपन पूरी तरह से मिडिल क्लास के फैमिली में गुजरा। बचपन से ही इसके परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। इसी बीच उनके फादर की भी मौत हो गई। अब उनके परिवार का सारा भार रिकी पर ही आ गया, इसलिए उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पैसे कमाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछली पकड़ने का भी काम किया। इतने संघर्ष के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी, लेकिन साल 2006 में जब वो 35 साल के थे तब उसे ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से एक सरकारी जॉब ऑफर आया। रिकी उस जॉब को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता था और उसका जॉब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में था, जिसकी दूरी करीब 3800 किलोमीटर था। इसलिए उसे अपने पूरे सामान सहित वहाँ पर पहुँचना था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से वहाँ तक जा सके, इसलिए उसने सड़क के रास्ते से ही जाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज के छठे लिस्ट में आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र किनारे से लगभग 50 किलोमीटर की दूर तक बसती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ समुद्र के किनारे ही रहते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा एकदम वीरान सा पड़ा है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान घूमना पसंद नहीं करता, इसलिए वो एरिया पूरी तरह से रेगिस्तान बन चुका है। और ये रेगिस्तान इतनी दूर फैल चुकी है कि आज हम इंसान द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। इस कहानी की ट्विस्ट इसी रेगिस्तान से शुरू हुई, क्योंकि रिकी इसी रास्ते से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। उसने खाने पीने के पूरे सामान को अपने गाड़ी में लोड कर लिया, यहाँ तक कि उसने एक्स्ट्रा पेट्रोल भी रख लिया, ताकि अगर पेट्रोल भी खत्म हो जाए तो वो उस एक्स्ट्रा पेट्रोल से काम चला सके। अपने प्लान के मुताबिक रिकी गाड़ी लेकर अपने सफर पर चल दिया। अगर रिकी गाड़ी को लगातार चलाता तो महज 42 घंटों में वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता। लेकिन किसी भी इंसान के लिए इतने घंटों तक गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिकी ने यह डिसीजन लिया कि मैं दिन भर गाड़ी चलाऊंगा और रात में कहीं रुक के आराम कर लूंगा। अब रिकी दिन भर चलता रहा। रात होते ही रिकी अपने साथ लाए खाने को खा लिया और बीच रास्ते में ही आराम करने लगा। अगली सुबह फिर से कुछ दूर चलने के बाद उसे 3 आदमी दिखाई दिया, जिसका गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो चुका था। अब रिकी ने इंसानियत दिखाते हुए उसे लिफ्ट दे दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही इंसानियत उसे मौत के रास्ते तक ले जाने वाला था। दरअसल रिकी ने जिसे लिफ्ट दिया था उसने चुपके से रिकी को ही ड्रग्स दे दिया। इसके बाद उसके गाड़ी सहित सारे सामान को लूट कर भाग गया। जब रिकी को होश आया तो वो खुद को अपने रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, यहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय रेगिस्तान के। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। सिर के ऊपर सिर्फ सूरज की तपती धूप दिखाई दे रही थी। तापमान बढ़ते बढ़ते लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उसने खुद को चेक किया, तब उन्हें पता चला कि मोबाइल, पैसे और ढेर सारा सामान वो लुटेरे लूट के ले गए। यहाँ तक कि उसके पैर के जूतों को भी लूट लिया गया और इस बीहड़ रेगिस्तान में उसे एक जिंदा लाश समझकर छोड़ दिया गया। वो जिस जगह पर था वहाँ से ना तो उसे कोई और ना ही कोई सड़क। अब उसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस था, या तो वो किसी एक दिशा में चलता रहे और जीने की कोशिश करता रहे, या फिर वहीं भूख प्यास से अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक जान है तब तक जहान है, इसीलिए रिकी ने भी खुद को जिंदा रखने के लिए एक ही दिशा में चलने लगा। पर कुछ ही देर बाद भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। उसे भ्रम होने लगा कि आगे मेरे सामने पानी है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता तो उसके हाथों में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक रेत का पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ के उस पार एक छोटी सी नदी थी। उसे लगा कि ये कोई भ्रम है, पर वो पानी पीने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था, चाहे वो कोई भ्रम ही क्यों ना हो। इसीलिए जब वो सामने जाकर देखा तो वो कोई भ्रम नहीं था, सच में वहाँ पर नदी थी, लेकिन उसमें बहुत कम ही मात्रा में पानी था। फिर भी वो इस नदी को देखकर बेहद
बेहद खुश हुआ, पर ये खुशी बस कुछ ही पलों के लिए थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक ही नहीं था। फिर भी उसने खुद को जिंदा रखने के लिए उस दूषित पानी को भी पी लिया। उस नदी में जो थोड़ा बहुत पानी बह रहा था उसी के बहाव की ओर वो चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इस नदी के बहाव के पीछे जाऊंगा तो हो सकता है कि आगे कोई रास्ता मिल जाए या फिर कोई बस्ती मिल जाए। एक तरह से ये सही भी माना जाता है। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे। अब वो भूल चुका था कि वो रेगिस्तान में कितने दिनों से भटक रहा है। दोस्तों, किसी भी रेगिस्तान में भूखे प्यासे भटकना किसी मौत से कम नहीं लगता, क्योंकि दिन में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, वहीं रात में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है। इस एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन रिकी के जीने की आस के आगे मौत ने भी अपना रास्ता बदल लिया। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर कोशिश प्रयास किया। उसके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने गुफाओं में सोकर रात गुजारा। इसी तरह से करीब 1 महीने गुजरा। बद से बदतर होने लगी थी, क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके शरीर का वजन बेहद कम हो चुका था। इस रेगिस्तान में खाली पैर चलने के दौरान वो कई बार गिरा, यहाँ तक कि वो कई बार बेहोश भी हो गया, लेकिन हर बार उसने हिम्मत जुटाया और फिर से चल पड़ा। ऐसी मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक चीज ने उसका साथ दिया और वो था बारिश का मौसम। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती, फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाती है तो वो ज्यादा समय तक जमीन में नहीं ठहरती। इसलिए जब कभी भी बारिश होती थी तो रिकी उस बारिश के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करके पी लेता था। ये पानी उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन कभी पानी नहीं मिलने की वजह से उसे खुद का यूरिन भी पीना पड़ जाता था। इस वीरान रेगिस्तान में ठीक से खाना पानी ना मिलने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके शरीर का वजन उतने ही तेजी से घटता गया। कुछ ही दिनों पहले जो पूरी तरह से मोटा तगड़ा दिखता था, आज इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से उसका शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा था। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो दिन में कई बार बेहोश भी हो जाता था। ऐसे में कई बार उसके दिमाग में सुसाइड करने का भी विचार आया, लेकिन उसने हार नहीं माना और आखिरी सांस चलने तक यहाँ से बाहर निकलने का संकल्प लिया। इसी तरह से 71 दिनों तक वो हर दिन मौत से लड़ता रहा, ये उम्मीद लिए कि आज मैं इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाऊंगा। और 72वें दिन वो वीरेन केटल नाम के एक स्टेशन में जा पहुंचा, जहां मार्क किलफर्ड नाम के एक शख्स की नजर उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्क को ऐसा लगा मानो कोई इंसानी कंकाल इस रेगिस्तान में भटक रहा हो, क्योंकि उसका वजन 106 किलो से 48 किलो हो चुका था। रिकी ने उस शख्स को पूरी आप बीती बताया और एक बार फिर से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे हेलीकॉप्टर द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां 6 दिनों के इलाज के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। ऐसे वीरान रेगिस्तान से जिंदा निकल जाना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाद में रिकी मैगी ने इस घटना पर आधारित लेफ्ट फॉर डेड नाम का एक किताब लिखा, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और उसके हिम्मत की भी सराहना की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे हालात पर किसी का भी काबू नहीं है सिवाय खुद के हिम्मत के अलावा। अगर हमें जिंदगी मिली है तो छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहेगी। रिकी के पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने हर सिचुएशन पर संघर्ष करना सीखा था और अपने इसी संघर्ष की वजह से उन्होंने खुद को ऐसे सिचुएशन से भी बाहर निकाल लिया जहां कोई भी 4 से 5 दिनों के अंदर ही जीने की आस ही छोड़ देता हो। वहीं रिकी ने पूरे 72 दिनों तक संघर्ष किया और वहां से बाहर निकला। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।